हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवर स्टडी में। मैं विजय भारद्वाज आप सभी के सामने रीजनिंग की क्लास में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैलेंडर रहेगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कैलेंडर को पढ़ाइए। मैं पढ़ाने से पहले ये कहूंगा दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझना, प्यार से समझना। सिर्फ 5 मिनट लगेगी, कैलेंडर के हर प्रकार के क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए, जैसे हमारी जो सौरमंडल है उसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन्हीं में से हमारे पृथ्वी भी है जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं दोस्तों। एक गति जिसे हम घूर्णन गति बोलते हैं। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति बोलते हैं। घूर्णन गति यानी कि क्या होती है? जैसे अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। इसीलिए इस गति से बनते हैं दोस्तों दिन और रात। दिन और रात बनते हैं दोस्तों इस गति से। अब दिन और रात इस गति से बनेंगे तब यहां पर 3 मिनट और 56 सेकंड को नेग्लेक्ट कर दिया गया। न के बराबर मानते हुए इसे करीब पूरा लगभग 24 घंटे का माना गया। इसी प्रकार पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। तो इसके ऊपर वालों को उठाकर एक वर्ष बना दिया गया दोस्तों। क्या बना दिया गया? एक वर्ष बना दिया गया दोस्तों। अगर एक वर्ष बना दिया गया तो ये 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड जो आप देख रहे हैं, सभी का ध्यान आराम से हो बोर्ड पर। अगर कह रहे हैं कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक परिक्रमण गति होती है। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर 365 दिन लेती है। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लेती है पृथ्वी। जो ये 365 दिन है, इनका एक वर्ष मान लिया गया, जिसे हम एक साल कहते हैं। 365 दिन का होता है। और ये जो लगभग 6 घंटे का जो समय है, इस 6 घंटे को नेग्लेक्ट कर दिया गया, न के बराबर मान लिया गया। ठीक है, तो ये 6 घंटे प्रत्येक वर्ष बढ़ते गए और इसी कारण 4 वर्ष बाद दोस्तों 4 गुणा में 6 24 घंटे बढ़ गए। लगभग कितने घंटे बढ़ गए? लगभग 24 घंटे बढ़ गए। और लगभग 24 घंटे बढ़ने के बाद एक दिन बढ़ जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। अगर प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा तब इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक चौथे वर्ष एक वर्ष आएगा। क्या आएगा? जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लीप का वर्ष कहते हैं। समझ आया होगा। जिसको स्पीड में दिक्कत है कि आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप एक काम करना, प्लेबैक स्पीड होती है वहां 1 से कम कर लेना। जिसको स्लो लग रहा है वो थोड़ा फास्ट कर लेना। दोस्तों, वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछेगा, हमें दिन निकालना होगा। किसी भी कोई भी तारीख देगा, जैसे 15 अगस्त 1947। मैं हर प्रकार के दिन आपको निकाल के बताऊंगा, आराम से समझना है। आपको दिन निकालने के लिए 5 कोड की आवश्यकता होगी दोस्तों। कितने कोड की आवश्यकता होगी? 5 कोड की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वह कोड कौन सा होगा? उनमें से हमें एक तारीख, फिर मंथ कोड, महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर लीप वर्षों की संख्या और अंतिम 2 अंक वर्ष के। उनको 7 से डिवाइड हम करेंगे। 7 से हम डिवाइड करेंगे और जो शेष फल बचेगा उसको यहां चेक कर लेंगे कैसे आएगा। अब जैसे आप सभी को पता है कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, चाहे वो साधारण वर्ष हो, चाहे वो कौन सा वर्ष हो, लीप का वर्ष हो, तो उसमें प्रत्येक में कितने दिन वर्ष होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12। तो इसी प्रकार 12 महीने में लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने हैं दोस्तों। 12 कोड हैं 144025036146। जिस प्रकार आप अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर 10 अंकों का और अपना आधार नंबर याद रखते हैं, उसी प्रकार एक 12 अंकों का कोड है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में 1 नंबर जो चाहिए है उसके लिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे हम चलें, इसको याद रख लेंगे। 2-4 बार मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपकी आगे। फिर आती है बात शताब्दी की। देखिए, कोई भी शताब्दी 100 वर्षों के बाद बदलती है। 100 वर्षों के बाद शताब्दी अगर बदलेगी तो जो शताब्दी का वर्ष होगा वो तब लीप का माना जाएगा जब वो 4 से नहीं 400 से पूरा कटेगा। कितने से दोस्तों? 400 से कटेगा। जब कोई शताब्दी का वर्ष 400 से पूरा भाग होगा, आप अपने नोट्सों में लिख सकते हैं,
जब कोई शताब्दी का वर्ष 400 से पूरा पूरा भाग होगा तभी वह शताब्दी लीप की मानी जाएगी। और जब कोई लीप की शताब्दी जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000 इस प्रकार के लीप के वर्ष शुरू होगी, उसका सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी का कोड हम 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों? हम 6 लिखेंगे। 1600 से 1699 यानी कि 100 साल इनका कोड हमें लिखना है 6। फिर शताब्दी, अब आगे आगे शताब्दी बढ़ती जाएगी और कोड में 2-2 माइनस होता चलेगा। बस ये ट्रिक है छोटी सी, याद रखना। फिर 4 में से 2 माइनस 1800 से 1899 2 बच गया। फिर 1900 से 1999 0 बच गई। अब 2000 से 2099 बच्चों माइनस 2 मत कर देना, क्योंकि कोई भी कोड माइनस में नहीं होता, कोई भी कोड माइनस में नहीं होता। सेंचुरी कोड जब भी हम बात करेंगे 2000 की, तो 2000 भी तो खुद एक लीप का वर्ष है, तो इसीलिए इसका भी तो कोड कितना आएगा? 6। और ये तो डेज कोड हैं, दिनों के, ये सीधे सीधे हैं दोस्तों। 5 चीजें होंगी, 5 में से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, तब मैं आपको कोई दिन निकाल कर दिखाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तब मैं यहां तक साफ कर देता हूं एक बार इस परिक्रमण और घूर्णन गति को। सबको पता लग गया होगा कि लीप का वर्ष जो है वो 4 साल बाद ही क्यों आता है। 4 साल बाद ही लीप का साल क्यों आता है? 3 साल बाद नहीं आता, 5 साल बाद नहीं आता। तब ध्यान से समझेंगे। एक कोई तारीख लेंगे, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमें बताना है कि कौन सा दिन था। कौन सा दिन था 15 अगस्त 47 को, हम जिस दिन आजाद हुए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको कोई एक तारीख लेनी है। तारीख आपको दी मिलेगी 15। फिर आपको लेना है मंथ कोड, महीने का कोड। महीना आपको पता है कि अगस्त ये रहा, जुलाई के बाद, तो मंथ कोड है दोस्तों 3। कितना है दोस्तों? मंथ कोड 3 है। अब इसके बाद जो है वो शताब्दी 1900 से 1999 तक कितना कोड लेंगे शताब्दी का दोस्तों? 0। फिर बात है अंतिम 2 अंकों की। वर्ष के अंतिम 2 अंक आप यहां देख रहे होंगे जहां मेरा हाथ है। फिर बात आती है लीप वर्षों की संख्या। इन लीप वर्षों को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितनी बार लीप का साल आया है ये चेक हम करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जो आपका भागफल आता है, देखिए जो आपका भागफल आता है वही यहां लिखा जाएगा। 11 बार लीप का साल आया है, सबको जोड़ के हम कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ये 5 चीजें हैं। 5 में से देखिए तारीख आपको दे रखी है, अंतिम 2 अंक आपको दे रखे हैं। लीप वर्ष 4 से भाग करके निकालने हैं। याद कितनी चीजें रखनी है दोस्तों? 2 ही चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? एक तो पहली हमें सबसे पहले याद रखनी है मंथ कोड, जो कि मुश्किल नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हैं, 12 छोटे छोटे कोड हैं। तो अब यहां से सेंचुरी कोड, उसकी भी मैंने ट्रिक बताई है। सबको ऐड करेंगे। 15 और 3 18, 18 और 47 65 होते हैं। 65 और 47 होते हैं दोस्तों 76, 76। भाई अगर प्लीज मजा आ रहा है ना क्लास में, तो प्लीज शेयर कर दो यार, बहुत कम शेयरिंग हो रही है। तो 76 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से हम डिवाइड करेंगे 76 को। 76 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 दाएं 70, 6। मैंने कहा कि जब भी आप कोई दिन निकालेंगे ये सारे आपके दिन बनते हैं। और जो ये ऊपर जो भागफल है ये जो है वो वीक बन गया दोस्तों। और 6 पे होता है शुक्रवार। 6 पे क्या होता है? शुक्रवार होता है दोस्तों। कितना होता है? 6 पे शुक्रवार होता है। अगर आपको ये इस प्रकार का ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की रीजनिंग और साइंस और मैथ की यहाँ जल्दी से जल्दी मैथ की क्लास भी शुरू होगी। इसी प्रकार की ट्रिक मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो यहां तक शेयर करते रहना, आगे भी हम चलेंगे। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे हम देखेंगे कि जैसे अगर हमें कोई और तारीख दे रखी हो, आगे अगर हमें और कोई तारीख दे रखी हो तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे आप सभी के सामने अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हमें सिर्फ दिन निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। अगले पार्ट में हम डिफरेंस को पढ़ेंगे, ये रहने देते हैं इसको एक बार।
आप सभी को यह बताना है कि यह बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को हमें दिन बताना है कि कौन सा दिन था। बताइए जल्दी, शाबाश बताइए। 26 जनवरी 1950 को हमें दिन बताना है कि कौन सा दिन था। इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए ध्यान से, तारीख कितनी है दोस्तों 26। मैंने कहा था डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 26 जनवरी का कोड दोस्तों 1, ये छोटे से कोड लिखवाए मैंने 1440250361146। ये कोड मैंने लिखवाए हैं आप सभी को। 26 जनवरी 1900 फिर 50, अंतिम 2 अंक हैं 12, सॉरी अंतिम 2 अंक हैं 50। 50 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लीप वर्ष कितनी बार आया है, 12 चौक 48, 2 सिर्फ भागफल लेना है। सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करना है, 7 से करना है। कितने से डिवाइड करना है, 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे कैसे, 26 और 1 27 होता है, 27 और 50 होता है 70, 70 और 50 12 होता है 89। 89 को काटोगे 12 7 84, सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे 5। और 5 पे आप सभी को पता है कि वीरवार होता है थर्सडे। कितना होता है दोस्तों, थर्सडे होता है, वीरवार जिसे हम कहते हैं। दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही है, प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब आप किसी भी प्रकार की डेट निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के कुछ भी निकाल सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर मान लीजिए कि यहां पर आपका शेषफल 0 बच जाए, ध्यान से समझना कुछ बातें। अगर आपका शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए, तब आपका उत्तर शनिवार होगा। क्या होगा दोस्तों, शनिवार ही होगा। क्यों, क्योंकि 7 से भाग करने पर, 7 से भाग देने पर 7 का कोई भी गुणज, 7 का कोई भी गुणज हमेशा 0 शेष बचाता है। 7 से आप किसी भी संख्या को भाग देंगे, चाहे वो 7 14 21 28 कुछ भी होगा, वो उससे आपको भाग देने पर आपको हमेशा क्या बचेगा, क्या बचेगा, हमेशा 0 शेष बचेगा और 0 पे शनिवार होगा। ये बात मेरी समझ आई या नहीं। एक छोटी सी बात और समझते हैं। जब बात आती है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये है साधारण वर्ष। कौन सा है दोस्तों, ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष की बात और कर लेते हैं थोड़ा सा। जब बात आती है साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 दिन होते हैं। और इसमें कितने दिन होते हैं, 366। तो जनवरी फरवरी के बाद 1 मार्च आता है 28 फरवरी के बाद, लेकिन यहाँ 29 फरवरी आती है, 1 दिन बढ़ेगा। तब इसके लिए सिर्फ हम एक कोड को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक कोड को माइनस कर देंगे। 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गई 0। यानी कि आपको याद क्या रखना है कि जब महीना तो होगा जनवरी फरवरी का और वर्ष होगा लीप का, तब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, क्या कि जनवरी फरवरी का महीना वर्ष हो लीप का, तब 1 माइनस करेंगे। बाकी 10 कोड हैं वो सेम रहेंगे। किसी प्रकार का महीना, किसी प्रकार का दिन, कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, सखाओं, मित्रियों के साथ शेयर करें, सभी के साथ। अब आगे हम चलते हैं। एक लीप वर्ष का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, इस तारीख को कौन नहीं जानता हिंदुस्तान के इतिहास में। इस दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने इस दिन को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तब हमें क्या लिखना है, तारीख लिखनी है 30 जनवरी। देखिए अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं बच्चों, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है कि ये लीप का वर्ष है और महीना है जनवरी का, तब हम कोड को 0 यूज करेंगे। 1900 का 0, 48, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, पूरा शेष जो आपको भागफल आए वही लिखना है।
48 12 60 और 30 90। 90 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, 6 से बच गया। 6 पे होता है शुक्रवार, फ्राइडे। देखिए ये लिख रखा मैंने फ्राइडे, आप लोग गूगल चेक कर सकते हैं, फ्राइडे को ही मरे थे महात्मा गांधी। अब एक नाम, अब हरियाणा वाले बच्चे यहाँ देख रहे हैं, हरियाणा वाले बच्चों से मैं कहूंगा कि हमारा हरियाणा जिस दिन बना था, हम पंजाब से अलग हुए थे, हम पंजाब से अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन आया था HCS के प्री के एग्जाम में आया था, मार्च 2019 के पेपर में, प्री के एग्जाम में आया था दोस्तों। मैं जल्दी ही यहाँ पर मैथ की क्लास और साइंस की क्लास को रेगुलरली टाइम शेड्यूल में बता दूंगा। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन और PDF वगैरह मिलेंगी, उसको ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। वहां पर आपकी बहुत सारी हेल्प होगी स्टडी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। एक नवंबर 1966, देखिए तारीख कितनी, 1 नवंबर का कोड 4, अंतिम सॉरी शताब्दी कोड कितना है 1900, 1900 का 0 है ना शताब्दी का कोड, और अंतिम 2 66 हैं, लीप वर्षों की संख्या 16। जिसको अब भी नहीं समझ आया है मैं दोबारा बता देता हूं। डेट देखिए, डेट लिख रखी है 1 नवंबर का कोड देखिए, नवंबर सेकंड लास्ट होता है 4, शताब्दी का कोड मैंने बताया था अभी। तो देखिए ऐसे करना है 16 17 18 19, 19वीं शताब्दी का ये ऐसे करना है 6 4 2 और 0। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, भागफल लिखेंगे, इसको जोड़ दो यार 87, 87 को 7 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 3 शेष बचेगा, इतना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, और 3 पे होता है मंगलवार। यानी कि हरियाणा किस दिन अलग हुआ था, हरियाणा किस दिन बना था पंजाब से, 1 नवंबर 1966 को, दिन कौन सा था, मंगलवार था। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कोई भी डेट रख के, कोई भी तारीख रख के आप कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका कल आएगा और इसी टाइम आएगा जैसे जिस टाइम ये वीडियो आएगी आपके सामने या आई है। दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्लीज शेयर करो यार, सपोर्ट जितना आप दोगे, आपका एक शेयर मेरा हौसला बढ़ाता है आप सभी की हेल्प करने में। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।